ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महान सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की पुस्तक जीना सीखो से। वास्तव में हम अनंत शक्तिशाली हैं, हम सच्चिदानंद हैं, लेकिन इस तथ्य की अज्ञानता के कारण हम दुखी दुर्बल मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। इस सत्य की चर्चा निम्न वर्णित दृष्टांत की सहायता से बहुत सुंदर ढंग से की गई है। अपने को भेड़ समझने वाला बाघ, अपने को भेड़ समझने वाला बाघ। एक बड़े हरे भरे मैदान में कुछ भेड़ें घास चर रही थी। मैदान की उत्तर की ओर एक घना वन था। एक भूखी बाघिन शिकार की टोह में एक ऊंची चट्टान पर बैठी थी। भेड़ों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह घात लगाकर भेड़ों के झुंड पर झपटी, परंतु एक दुर्घटना हो गई। उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। बाघिन गर्भवती थी। बच्चे को जन्म देकर वह मर गई। बाद में भागी हुई भेड़ों ने लौटकर देखा कि बाघिन चुपचाप पड़ी है। वे समझ गई कि बाघिन मर चुकी थी। अनाथ व्याघ्र शावक को देखकर उन्हें ममता आ गई। शावक को चाट कर साफ करने के बाद उन्होंने उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया और अपने मेमनों के साथ पालने लगी। वे उसे अपना दूध पिलाती और बाद में उसे घास चरना भी सिखाने लगी। भेड़ों के बीच में रहते हुए व्याघ्र शावक भी अपने को मेमना समझने लगा। वह भी भेड़ों की ही भाषा में बोलना सीख गया। गडेरिया भी अपनी भेड़ों के बीच एक बाघ के बच्चे को देखकर चकित रह गया। एक दिन उस जंगल में एक नया बाघ आया। भेड़ों के बीच उस व्याघ्र शावक को घास चरते देख उसे बड़ा विस्मय हुआ। वह सीधे व्याघ्र शावक के पास जा पहुंचा और उसे पकड़कर डांटने लगा। उसने उसे भेड़ों को झुंड छोड़कर अपने साथ वन में चलने को कहा। व्याघ्र शिशु भयभीत होकर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मेमना हूं, मुझे घास खाने दो। अपने स्वरूप से अनभिज्ञ उस बच्चे पर बाघ को बड़ी तरस आई। वह उसे एक तालाब के पास ले गया और जल में उसका प्रतिबिंब दिखाकर उसे विश्वास दिलाया कि वह बाघ का बच्चा है। फिर उसने उसे वन में ले जाकर शिकार करना सिखाया तथा उसे गरजना और राजा की तरह चलना सिखाया। कुछ दिनों के भीतर ही व्याघ्र शावक स्वयं को पहचान गया कि वह भेड़ नहीं बाघ है। फिर वह बाघ के समान वन में विचरने लगा। भयानक बाघ की संतान होकर भी वह अपने को मेमना समझ रहा था। अपने शरीर में बाघ की तेजस्विता होने के बावजूद वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहा और स्वयं को मेमना समझकर उसी के अनुसार आचरण करता रहा। मेमने की भांति आचरण करते समय भी वह बाघ ही था, तो फिर उसने मेमने जैसा आचरण क्यों किया? ऐसा उसने अपने गहन मिथ्या बोध तथा अपने व्याघ्र स्वरूप के प्रति अज्ञान के कारण किया। अज्ञान दूर हो जाने पर जब वह स्वयं को जान गया तब उसकी भय आशंका दूर हो गई और वह अपना स्वाभाविक आचरण करने लगा। आत्मविश्वास और अहंकार में भेद है। अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है। व्यक्ति में निहित क्षमता के बोध से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारा दृढ़ विश्वास हमारे दृष्टिकोण, भावनाओं तथा कर्मों को काफी प्रभावित करता है। वस्तुतः यह हमारे व्यक्तित्व को बड़े सशक्त रूप से प्रभावित करता है। इस विषय में कोई संदेह नहीं। सत्य का हमारा बोध हमारे ज्ञान तक सीमित रहता है।
और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि के साथ परम सत्य विषयक हमारी धारणा भी बदलती जाती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।